हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको एक कॉल लेटर आया होगा और उस कॉल लेटर में जो जो मेंशन है मैं वो बताती हूँ। उसके हिसाब से अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए और चेक कर लीजिए क्या क्या आपने कर लिया है, क्या क्या नहीं। और लास्ट में मैं एक चेकलिस्ट बनाकर स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, अब उसका स्क्रीनशॉट लेकर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये कॉल लेटर है और इसमें सबसे पहले है जो हमें कॉल लेटर आई है, मतलब यही ऑफर लेटर आई जो 6 पेजेस की है। इस पर यहाँ पर अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद ये पूरी लेकर जानी है टर्म्स एंड कंडीशन की, ठीक है। उसके बाद हमें फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, है ना, बैंक पासबुक विद फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद फ़ोटोग्राफ, ये सब हो सकता है, ठीक है। और 2 चाहिए, मतलब कोई भी 2, और उसकी 2 कॉपीज़ भी चाहिए, है ना। जैसे कि कोई पैन कार्ड और पासपोर्ट ले लो या ड्राइविंग लाइसेंस से कुछ भी ले लो, है ना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए अलग चाहिए। तो अगर आप आधार कार्ड, वैसे नीचे भी 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप आधार कार्ड ले रहे हो, एड्रेस प्रूफ के लिए भी लगा रहे हो और इसके लिए भी यही लगा रहे हो, तो आधार कार्ड की 8 कॉपीज़ ले ही जाना चाहिए, 8 कॉपीज़, ठीक है। सब जगह लगेंगी। या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या कीजिए, कुछ अलग ले लीजिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा या वोटर कार्ड हो जाएगा, वो ले लीजिए। और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड लगा सकते हैं और साथ में बैंक पासबुक लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लगाना है तब भी ठीक है। और अपने 2-3 लेके ही चलिए साथ में, ठीक है। 2-3 अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके पास हैं उसकी 2-2, 3-3, 4-4 फोटो कॉपीज़ करवा लीजिए, काम ही आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पर उन्होंने कहा है पैन कार्ड चाहिए आपका, उसकी भी 2 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड की भी अपनी 4 या 6 कॉपीज़ करवा लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनकेस आपने नेम चेंज किया है तो उसके लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, जो जो बताया आपको एफिडेविट वगैरह, वो लेके आना है। बस मैंने तो नेम चेंज नहीं कराया तो मैंने इसको लीव ही कर दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आपने कोई जॉब किया एम्प्लॉय प्रीवियस, वो चाहिए, है ना। फिर फ़ी रिसिप्ट चाहिए, जो IBPS की साइट से आपने अपनी जो फिल किया है फॉर्म, उसके प्रिंट आउट एंड उसकी फ़ी रिसिप्ट, ठीक है, वो चाहिए। उसके बाद फाइनल स्कोर कार्ड चाहिए। ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन जो है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो प्रिंट करा लीजिए। फाइनल स्कोर कार्ड जो दिया है IBPS ने वो ले लीजिए। और जो कॉल लेटर जो प्री और मेंस के आइए, वो दोनों को साइन करके फ़ोटो लगाकर वो ले आइए, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर आप 10th का, +2 का, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वो लगा सकते हैं। मेरे +2 में मेंशन नहीं तो मैं 10th का लगा रही हूँ। मार्कशीट चाहिए हमारी 10th की, 12th की, और उसके बाद जो भी आपने आगे ग्रेजुएशन की है वो उसके लगा लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मेंशन किया तो उसके लगा लीजिए, नहीं की तो मत लगाइए। मैंने अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की B.Ed तो मैं उसके लगाऊंगी। और अगर फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया तो आप सर्टिफिकेट वगैरह, उन्होंने कहा है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लिखवा लीजिए कि इतनी देर तक आ जाएगा, है ना। उसके बाद SC ST OBC वगैरह उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद OBC वगैरह का है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो भी है ना, ये मुझे इस बारे सच में कोई आइडिया नहीं है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल वगैरह है तो UDIC कार्ड लगेगा, ये भी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और सब्सक्राइब अगर आपने लिया है तो उसकी डिटेल्स मांगी हैं। EVS सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा, जो कैटेगरी वाले हैं उनको पता होगा आपके क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, वो साथ ले लीजिए। उसके बाद उनके लिए जिन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया है उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने यहाँ पे खुद रीड कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया। फिर 5 कलर साइड फ़ोटोग्राफ चाहिए, और वैसे 5 की जगह आप 20-30 ले ही चाहिए, जो पूरा बंडल बनता है ना 24 का, वो ले चाहिए। साथ में स्टैम्प साइज़ फ़ोटोज़ बनवा लीजिए, 3 बोला तो 5 ही बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए इंडियन बैंक में, चेक बुक फैसिलिटी बिल करा लीजिए, 2500 लगेंगे, वो उसमें डलाकर बना लीजिए। फ्रंट पेज ऑफ पासबुक को फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और साथ ही बन जाएगा वो, ठीक है। 2 मिनट का काम है अकाउंट बनवाना। फिर उसके बाद एनी अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो आपने अगर मेंशन किया था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया है, या अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, 10th+ में पढ़ा हो तो उसके लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद बायोडाटा फॉर्म, टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, सर्विस शीट, ये भी सारे PDF जो ग्रुप में पड़ी हैं। आप अगर ग्रुप में नहीं है तो मैसेज कर दीजिए, मैं डाल दूँगी। और बॉन्ड आ जाएगा, वो बनवाना है।
उसके बाद आ जाएगा कि जो इसने बॉन्ड पे जो श्योरिटी बना है ना, उसमें उसका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और उसकी ITR या फिर इनकम प्रूफ लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। उसको सेल्फ अटेस्ट कराना है, श्योरिटी नहीं करना। फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म, ठीक है। बस यही चीज़ें हमें चाहिए।